हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसको हम इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं। यह 2027 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आप लोगों को मैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाने का और समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, आज हम लेक्चर 1 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये सब जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, अंक किसे कहते हैं, ये बेसिक चीज़ हो गया। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। मतलब कि ये सब जो है हम बेसिक से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या है, फर्स्ट अंक किसे कहते हैं। तो 0 से 9 तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और अंक के समूह से मिलकर जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो लिखिए यहाँ पर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ने अंक कहते हैं। लाइक करते चलिएगा आप लोग। देखिए, ये हो गया अंक। अब संख्या, तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ने को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, डिजिट। अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या। ठीक है, संख्या। अब देखिए, नेक्स्ट है प्रकृत संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा, सबसे आसान परिभाषा है कि गिनती की संख्या को क्या है, गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। तो लिखिए यहाँ पर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या है, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, 1 2 3 4, ये सब क्या है, प्रकृत संख्या। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल 1 2 3 4, ऐसे चलते चला जाएगा और कहाँ तक आ जाएगा, अनंत। ठीक है। अब इसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए। क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, संख्या। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1। तो 1 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसी में बच्चा बहुत से घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अनंत। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत। तो लिखिए यहाँ पर, सबसे बड़ी, ये डैश का मतलब क्या होता है, मतलब जो ऊपर लिखा रहता है वही
नीचे भी होगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। ठीक है, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए, गिनती की संख्या के पहले जीरो को शामिल कर दिया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। तो लिखिए यहाँ पर गिनती की संख्या के पहले जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या है? गिनती की संख्या के पहले जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 चलते चला जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? अनंत। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो जीरो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो जीरो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो अनंत। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो इसमें क्या होगा? सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक प्राकृत संख्या और जीरो को शामिल कर दिया जाए। किसे? जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो लिखिए यहाँ पर सभी ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक प्राकृत संख्या और जीरो को शामिल करने पर जो संख्या बनता है उसे ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखिएगा आप लोग -2 -1 0 1 2 3। इधर चलते चल जाएगा
कहाँ तक, अनंत तक, और इधर भी चलते चल जाएगा अनंत तक। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, बेसिक क्वेश्चन, कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या माइनस अनंत, और इधर में जो बनता है सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या है, तो इधर में अनंत, सिर्फ अनंत। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सम संख्या। सम संख्या, ये सब तो बेसिक चीज़ है, ये हम 5-6 से ही पढ़ते आ चुके हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे हम कि 2 से पूरा पूरा कट जाए, क्या है, 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो लिखिए यहाँ पर 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सम संख्या, सम संख्या कहते हैं। क्या है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कोई कि सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं, या सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप कहिएगा कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या पूछेगा तो अनंत कह देना है। क्या कहना है, अनंत। ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का सब क्लियर है, तो कमेंट में बताइएगा। कि अब देखिए नेक्स्ट है विषम संख्या किसे कहते हैं। ये भी बहुत आसान है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, क्या है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। तो लिखिए यहाँ पर, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, उसे ही विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही चल जाएगा। तो इसमें जो बेसिक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, कोई आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि 3। अगर यहीं आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी विषम संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या कहना है, अनंत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।